भूतल पर क्यों आए? तो तुलसीदास जी बोले कि जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानुष तन धारण करके आना ही पड़ता है। कि जब जब हुई धर्म की हानि, हर बाण सूर्य धर्म अभिमानी। तुलसीदास जी बोले हैं क्यों अवतार हुआ भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर क्यों आए, क्यों आए? तो तुलसीदास जी अपने शब्दों में बोले हैं कि जब जब होई हरे धर्म की हानि, कल्लन ये ना कहाँ बैठे हो? ये ना, अरे ना बात सुनो, ये ना अरे उठिया। जब जब होई धर्म की हानि, बाणैया सूरी अधर्म अभिमानी। तुलसीदास जी बोले हैं कब अवतार हुआ भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर कब आए, कब आए? तो तुलसीदास जी बोले जब जब होई धर्म की हानि, बाणैया सूरी अधर्म अभिमानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जब जब होई धर्म की हानि, हर बाणैया सूर्य धर्म अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, और हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानुष तन धारण करके आना ही पड़ता है। इसलिए अवतार हुआ भगवान श्री राम का। अब एक विद्वान ने तुलसीदास की भी बात फेल कर दी, खास लिए अवतार नहीं हुआ, फिर किस लिए हुआ? तो एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर जो है गिरजा को समझाने लगे, सुनो गिरजा, एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ, जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा। गिरजा बोली महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? भाई नारद भगवान को श्राप क्यों देंगे? क्योंकि देव ऋषि नारद चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा नारायण ही नारायण कहते रहते, फिर नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। भोले बाबा बोले हैं गिरजा सुनना चाहती हो तो सुनो कि नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान इस भूतल पर क्यों आए, क्यों आए? तो भोले बाबा बोले हैं नारद मेरी बात सुनो, समझाते हैं गिरजा को, सुनो गिरजा कि भगवान इस भूतल पर क्यों आए, क्यों आए? तो बोलिए सुनो,
एक दिन देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति से मुक्ति पाने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठ गए और इतनी घनघोर तपस्या की है। कुछ तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। भक्तजनों, नारद की तपस्या लिखने के बाद में इंद्र घबरा गया। एक बात हम आपको और बता दें, ये इंद्र क्यों घबराता था और ये इंद्र किसी की तपस्या क्यों नहीं करने देता था? इंद्र कहते किसे हैं? देखो, इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रव। पहले जो तपस्या में सफल हो जाया करता था, भाई देवताओं को राजा इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र किसी का नाम नहीं था। इंद्र नाम की पदवी थी, पदवी जैसे आजकल पदवी है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमएलए, एमपी। पहले राजा बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी और आज राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो नारद की तपस्या लिखने के बाद में इंद्र घबरा गया। परिणाम ये हुआ कि नारद की अटल तपस्या लखे हर देव राज हैरान हुआ। वो इंद्र घबरा गया। नारद की अटली तपस्या लखी उत्तर देव राज हैरान हुआ। नाचे न किसी पल हृदय में, खाना पीना भी हराम हुआ। लिखने के बाद में इंद्र घबरा गया। इंद्र सोचने लगा है कि मालूम पड़ता है कि नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम देवर्षि नारद को तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। कामदेव से कहा है, कामदेव तुम रंभा को साथ लेकर के जाओ और देवर्षि नारद की तपस्या भंग करके आओ। तो चली है वो रंभा देवर्षि नारद की आंखें खुलवाने के लिए पहुंच गया है। कामदेव अपनी शक्ति दिखा रहा है और कामदेव के सारे पर रंभा नाच रही है, गा रही है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ, भगवत श्रोताओं वहां कि अब काम देवी के सहारे पर और रंभा को दिखला दिया।
गा रही है, लेकिन देव ऋषि नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ भागवत श्रोताओं, अप्सराएं चुनरी ऋषि परी लही राती। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं, देव ऋषि नारद जो हैं तपस्या में लीन हैं। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है कामदेव, लेकिन नारद आंखें नहीं खोल रहे हैं। पर नहीं पेश किसी की जाती है। तपस्या में लीन है, कामदेव एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है, लेकिन नारद आंखें नहीं खोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, और जब बहुत देर हो गई हार करके कामदेव बैठ गया। और जब हार करके कामदेव बैठ गया, थोड़ी देर बाद जब देवऋषि नारद की आंखें खुली हैं, तो कामदेव भाग करके सामने पहुंच गया। दोनों हाथ जोड़े हैं नारद, क्रोध में आकर के तुम हमें श्राप मत दे देना, हम तो इंद्र के भेजे हुए आए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलवा पाया। नारद बोले हैं कामदेव, जो तुम्हारा काम था वो काम तुमने किया, हमें से कोई मतलब नहीं है, अब जाओ। कामदेव वहां से चलाया, इंद्र के पास आकर के नारद की बड़ी प्रशंसा की। का महाराज कहो, हमने महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा महात्मा हमने आज तक नहीं देखा। क्यों? हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी नारद की आंखें नहीं खुलवा पाया। उधर कामदेव ने प्रशंसा की है, और इधर देवऋषि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। घमंड घमंड। एक बात हम आपको और बताते चले, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि घमंड इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है। घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है, और घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। देवऋषि नारद को घमंड हो गया, बाजीबा हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, और कामदेव को जीतना कोई तेरी के पंख तोड़ना है।
देव ऋषि नारद घमंड में इतना भूल गए जो खुद अपने आप को भी भूल गए। चंद ये हैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर नारद पहुंचे, भोले बाबा बोले हैं आइए नारद, बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े, खा रहे। नारद बोले हैं भोले बाबा तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में? तुम्हारे बारे में? हाँ हमारे बारे में। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है, लोग जो संध्या को सोते हैं हमारा नाम लेकर के, सुबह जब जागते हैं हमारा नाम लेकर के। हमने कामदेव को प्रजा पाई है, और कामदेव को जितना कोई तितली के पंख तोड़ना है, आखिर को बाल ब्रह्मचारी हैं देव ऋषि नारद। भोले बाबा बोले हैं नारद तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन एक मेरी बात सुनो, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन ये घमंड भरी बात भगवान से मत कहना, नहीं तो नतीजा बहुत गलत हो जाएगा। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, तुम उनसे कहा, उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा, और भगवान के पास आज ही जाएंगे। कहां भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नारद ने में कोई भी ध्यान नहीं दिया। घमंड में इतना भूल गए जो खुद अपने आप को भी भूल गए। बारे ब्रह्मचारी हैं? तो शिवजी ने पहले मना किया, और नारद ने ना कोई ध्यान दिया, न समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। भोले बाबा ने मना किया, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन ये घमंड भरी बात भगवान से मत कहना राजेश, नतीजा बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा नारद ने कोई ध्यान नहीं दिया, छत दिए हैं नारायण नारायण कह के करे। सोचते हुए जा रहे हैं देव ऋषि नारद, कामदेव हम जीत लियो, करी करी साहस नारी हारी, आखिर को क्षमांगी मांगी हमसे, ना मुझसा कोई है ब्रह्मचारी। नारद भगवान के पास की ओर। कहां भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नारद ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। घमंड में इतना भूल गए जो खुद अपने आप को भी भूल गए। देव ऋषि नारद जब भगवान के पास में पहुंचे हैं और जब भगवान ने नारद को आता हुआ देखा है तो भगवान बोले हैं आइए नारद। बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े,
खा रहे हैं। नारद बोले हैं प्रभु पहली बात तो यह है कि सम्मान से बोलना सीख लो। क्या? हाँ, तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में? बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है। लोग जब संध्या को भोजन करते हैं तो हमारा नाम लेकर के, सुबह जब जागते हैं तो हमारा नाम लेकर के। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना है। हमारे जैसा साधु इस दुनिया में नहीं है। आखिर को बाल ब्रह्मचारी हैं देव ऋषि नारद। जो इतने शब्द भगवान ने सुने हैं तो भगवान खड़े के खड़े रह गए। साथ साथ 101 रुपया हमारे पास आए हैं। 11 रुपया हमारे सभी साथी को भेंट कर रहे हैं। अरुण कुमार और करू भैया कथा मालिक साहब जी की धर्म पत्नी, उनकी तरफ से 101 रुपया हमें भेंट कर रही है। 11 रुपया हमारे सभी साथी को दे रही है। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवत श्रोताओ, भगवान ने जब सुना है कि देव ऋषि नारद को घमंड हो गया और जब नारद को ही घमंड हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो भगवान ने नारद जैसी बात नारद के मुंह पर कह दी। का नारद तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो कामदेव को विजय पाई है। तुम्हारे जैसा साधु इस दुनिया में नहीं है। अब देव ऋषि नारद वहां से चले आए लेकिन भगवान असमंजस में फंस गए। अब नारद का घमंड दूर कैसे हो? अब ध्यान दें कथा में कि भगवान ने नारद का घमंड दूर कैसे किया है। मैंने परसों बताया था ना कि घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए। ओली ना तो नहीं है? कौन थी ओली? तो भाई अभियान सुना था कि भगवान ने नारद का घमंड किस तरह दूर किया है। कोई बात ना, इनके मन में होली है, हम सुना देंगे। हाँ, अभी सुना रहा हूं। 2 मिनट रुक जाओ। कह दो सुपारी सूट पहन के आए। भगवत श्रोताओ, भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया जो होली की क्या सुना रहा हूं। एक बहुत सुंदर नगर बसाया। तियापुर भय सीलन राजा, वहां के राजा भय हैं सीलनिध। और सीलनिध के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था विश्व मोहिनी। भगवान ने केवल माया रचाई है नारद का घमंड दूर करने के लिए। और विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। उस स्वयंवर से 2 दिन पहले देव ऋषि नारद उसी नगर से गुजर रहे थे। नारद ने देखा है किसी का बड़ा सुंदर नगर है, चलो यहाँ के राजा से मिलते हैं। अब देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए सीलित के पास में पहुंच गए। सीलित बोले हैं आइए नारद, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे दर्शन हो गए। बैठो, बड़े सौभाग्य की बात है। देव ऋषि नारद बोले हैं सीलनिध, क्या हमारे जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे पर भागते फिरते हैं? तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में? हमने कामदेव को विजय पाई है और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना है। सीलनिध बोले महाराज मैं जानता हूं, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। हमारे घर में एक बेटी है, शादी के लायक है। तुम हमारी बेटी की दिनदशा बता सकते हो? कैसा घर होगा, कैसा बर होगा? देव ऋषि नारद बोले हैं सीलनिध, जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो तुम्हारी बेटी की दिनदशा नहीं बता सकते। कहां है तुम्हारी बेटी? बुलाओ उसे। लड़की को जब बुलवाया तो कैसी थी वो भगवान की माया। विश्व मोहिनी देखने में
इतनी सुंदर थी कि नारद ने बिंस मोहिनी का चेहरा देखा तो पलक चलाने का ध्यान नहीं रहा, चेहरा पर चकोर बन गए। देव ऋषि नारद मन ही मन में सोचने लगे, बाजी बा इसकी बात देखा तो बहुत सुंदर है और इसकी शादी किसी के साथ में होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। नहीं, अब हम साधुपन की जिंदगी जीना नहीं चाहते, अब शादी करना चाहते हैं और शादी करेंगे तो उस लड़की से करेंगे और उस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं। भविष्य की बातें कौन बताए, नारद अपने भविष्य में ही खो गए। वो देव ऋषि नारद जो थे कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, हो दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। नारद अपने भविष्य में ही खो गए। वही ब्रह्मचारी जिन्होंने कामदेव को पूजा पाई थी अर्जेश, आज सब कुछ भूल गए। आहा, छोड़ी करी हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कैसी लीला थी हर की समझ ना सके, कैसी लीला थी हर की समझ ना सके, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। लीला थी हर की समझ ना सके, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। सब कुछ भूल गए नारद। और का गुनगुनाना, बीड़ा बजाना, आहा, सब कुछ भूल गए तुम्हारी तरह। भूले बीड़ा की धुनी, नारायण के गुण, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। श्वास उनकी रुकी रह गई। हो श्वास उनकी अर्जेश, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। और कुछ कह ना सके अपने मन की विधा, कुछ कह ना सके अपने मन की विधा, चलती दिल पर छुरी की छुरी रह गई। जो कहना सके अपने दिल की बिता, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। देव ऋषि नारद सब कुछ भूल गए हैं, लौट आए, लेकिन ठाड़े बैठे नारद को चैन नहीं है। सोचने लगे क्या करूं क्या करूं, सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन, अब इतना सुंदर भी नहीं हूं जो विश्व मोहिनी देखते देखते हमारी गर्दन में जयमालानंद है, और इतना भक्ति भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर भी बन जाए। सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन। अब दिन में पड़े न चैन रात को, हनी
विश्व मोहिनी दुल्हनी बनी मेरे घर में आएगी। लेकिन दोष भी नहीं है, दोष भी नहीं है। हमारे बड़े भ्राता जी एक गीत गाया करते थे, प्रेम मुरी जंजीर पीरत मझूटा दीवाना, जने नाई जाति कच पे सबुरी बीमारी जाए जानो, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़प हरामो खाना पीना होवे, और दिन में पले नचे न रात को नींद नहीं आवे। वही नारद है जिन्होंने कामदेव को ऊपर विजय पाई थी। आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल ही गए, सब कुछ भूल ही गए, बदल गए नारद, बदल ही गए। एक बात हम आपको और बताते चले, देखो नारद नहीं बदले, नारद नहीं बदले, नारद तो वो ही है, लेकिन विचार बदल गए। देखो इंसान तो वही रहता है, लेकिन हर आदमी के विचार बदल जाते हैं। रहता है कुछ बदल जाता है, क्या रहता है क्या बदल जाता है, चलो हम आपको समझा दे रहे हैं जल्दी जल्दी में, अति संक्षेप में। देखो कुछ रहता है कुछ बदल जाता है, क्या रहता है क्या बदल जाता है, सुनो मैं आपको बता दे रहे हैं कि धन तो वही रहता है, धन कभी नहीं बदलता है, धन कभी नहीं बदलता है, कि धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते धन तो वही रहता है और पर धंधे बदल जाते हैं। अर्जेश जी धन कभी नहीं बदलता है, बदल गया था 2017 में मोदी ने बदल दिया था, लेकिन धन तो वही रहता है, लेकिन धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। गुरुदेव मुर्दा वही रहता है, भूपेंद्र मुर्दा वही रहता है, पर कंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता है ओ पर कंधे बदल जाते हैं, अरे मुर्दा वही रहता है और पर कंधे बदल जाते हैं। कुछ रहता है कुछ बदल जाता है, मुर्दा वही रहता है, लेकिन कंधे कंधे बदल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहूंगा अगर कोई यहाँ राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हो, क्योंकि हमारा गांव हमारा क्षेत्र राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ माफी चाहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि जो बात आ गई वो मैं बता रहा हूँ। मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ कथा कहने आया हूँ। नेता वही रहते हैं, पर झंडे बदल जाते हैं। और का नेता तो वही रहते हैं, नेता नहीं बदलते। लेकिन देख लिया सपा में कुछ सफाया करने को नहीं है तो भाजपा में घुस गए, भाजपा में देखा कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो बसपा में घुस गए। तो नेता तो वो ही है, लेकिन झंडे झंडे बदले गए। नेता तो वो ही है। अब
अभी भाजपा की सरकार है तो भाजपा के झंडा मिलेंगे, और जब सपा की सरकार आ जाएगी 27 में तो सपा की झंडा मिलेंगे। नेता बहिने पर झंडे बदल जाते हैं, पुलिस वाले वही होते हैं, पुलिस वाले वही होते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं, पुलिस वाले वही होते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं, पुलिस वाले वही होते हैं, और हथकंडे बदल जाते हैं। कुछ रहता है कुछ बदल जाता है। वही देव ऋषि नारद जिन्हें अपने ऊपर गुमान था, घमंड था कि मैं कुछ हूं, और लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल गए। और नारद ही नहीं, अब देवताओं की ओर भी देखो। ये समझ में नहीं आता है कि भगवान स्त्री के अंदर ऐसा क्या छुपा दिया है जो साधारण इंसान ही नहीं। रमन, देवताओं की ओर भी गौर करो। शरीर को कोई ताल्लुक नहीं है, स्त्री के अंदर ऐसा क्या छुपा दिया है जो साधारण इंसान ही नहीं। देवताओं की ओर भी नजर करो। क्यों? हमारे बड़े भ्राता जी ने गाया था एक गीत, क्या छुपा दिया हर नारी में और जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। शरीर से कोई बात नहीं है, साधारण इंसानी देवता की ओर नजर भी करो। देखो क्या देखा इंद्र अहिल्या पे अपनी ब्याही छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने गुरकीले भाजो नारी। इंसान ही नहीं, देवता की ओर भी गौर करो। देव ऋषि नारद इतना भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। ठाड़े बैठे चैन नहीं है। नारद सोचने लगे हैं चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगते हैं। फिर सोचा है क्या करूं, इतना भक्ति नहीं है। फिर दिमाग में आया कि चलो भगवान तपस्या करते हैं और तपस्या करके सुंदर बन जाते हैं। फिर सोचा है क्या करूं, इतना टाइम ही नहीं है। दिमाग में आया कि चलो भगवान को यही बुला लेते हैं। अब देव ऋषि नारद ने भगवान का ध्यान किया। भगवान नारद के सामने पहुंच गए। भगवान बोले हैं नारद, किस लिए हमें याद किया है, किस लिए हमारा वचन किया है, बोलो। नारद ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप तो जानते हो सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा तुम्हारा नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा काम कर दो जो सिर्फ हमारे हित में हो, हमारे हित में। जय विदे होए नाथ हित मोरा। भगवान बोले नारद ऐसा काम जो तुम्हारे हित में हो। कैसा काम? नारद बोले प्रभु अब हम साधुपन की जिंदगी जीना नहीं चाहते, अब हम शादी करना चाहते हैं, हमें सुंदर बना दीजिए, बस इतना ही काम है। भगवान बोले हे नारद तुम शादी करना चाहते हो? हाँ
सुंदर बनना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। तो भगवान ने देव ऋषि नारद को बहुत सुंदर बना दिया। सुंदर, ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, चेहरा तो सुंदर बना दिया, वो शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर बना दिया, चेहरा बंदर का बना दिया। इतना काम करने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नारद शरीर देख देख करके बड़े खुश हैं, क्योंकि चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब नारद सोचने लगे, जैसे हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की हमें देखेगी, भागेगी, और लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे। बड़े प्रसन्न भई नारद के मन में भारी मगन भय, और इस नारद से में बड़े अंगारी, और मेरे ऊपर दया करी, अब दीन दयाल दीन हितकारी। बड़े प्रसन्न भये नारद, चल दिए। जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है, इधर भोले बाबा ने अपने 2 गण भेजी के नारद को देख करके आओ। भगवान भी राजा का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंच गए। देव ऋषि नारद स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। अब भोले बाबा के गण घूम रहे हैं, आपस में बात करने लगे। भैया कहो, आज नारद तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जो इतने शब्द नारद ने सुने, अब नारद उचकते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उचकते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अब नारद तो बड़े परेशान। तब तक विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के स्वयंवर में आ गई। अब एक नजर ने विश्व मोहिनी नारद के ऊपर डाली और दोबारा देखा ही नहीं। अब नारद को ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि दौलत से बना हुआ भंडार छीन लिया जा रहा है। विश्व मोहिनी जिधर जयमाला लेकर के जाती हैं, नारद भाग करके सामने पहुंच जाते हैं, अपनी गर्दन नीचे झुकाते हैं, लेकिन जयमाला नहीं डाली। भगवान जहाँ राजा का रूप लेके बैठे थे, विश्व मोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। और जो भगवान की गर्दन में जयमाला डाली, नारद पर नहीं रुका गया। नारद उठ करके खड़े हो गए और नारद बोले, पागल है ये लड़की, भगवान ने इसे रूप जरूर दिया, लेकिन रूप की पहचान नहीं जानती। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। इस लड़की से ये कहो जयमाला हमारी पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। भोले बाबा के गढ़ बोले, नारद तुम शादी करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में नारद ने अपना चेहरा देखा। बंदर की सूत जब देखी है तो नारद को क्रोध आ गया और दोनों गणों को श्राप दे दिया। कहा, मूर्खो, बहुत देर से तुम हमारी हंसी कर रहे हो, तुमने हमें बताया नहीं, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। राक्षस लेकिन आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। बीड़ा उठाया, मारी गुस्सा के मारे दूर फेंक दिया। चल दिए देव ऋषि नारद भगवान के पास की ओर। रास्ता में जब पहुंचे हैं तो सामने से क्या देखा है कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, विश्व मोहिनी है, भगवान आ रहे हैं। और जैसे ही नारद पास में पहुंचे हैं तो भगवान ने नारद से एक सवाल किया, नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पास। क्यों? कपटी हो, कपटी। हम? हाँ तुम। मतलब ये है, जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो कहले शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने। तुम्हारी बातें हम जानते हैं, तुमसे कहे कौन? तुम्हारे सर पर कोई है ही नहीं।
तुम्हारे जो मन में आया वो तुमने कह दिया, जो जी में आया वो तुमने कर दिया। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावे मन ही करो तुम सोई। एक बात का ध्यान रखना भगवान, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें सारी रात नींद नहीं आई, और आज उसी विश्व मोहिनी को छीनी ली जा रहे हो, तो ले जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। इसी विश्व मोहिनी की मुझे दरबदरे ठोकरे खाओगे, और बंदर की सूरत तुमने हमें दी है। ये बंदर मिलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये श्राप है। और जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, थोड़ी देर बाद देखा ना वह विश्व मोहिनी है ना लक्ष्मी जी है, तो देव ऋषि नारद भगवान के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु हमारा श्राप झूठ हो जाए, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले हैं ब्रह्मचारी जो होना था वो हो गया, अब जपो जाए शंकर सतनामा। हमें भोले बाबा के भक्त बहुत प्यारे हैं, और तुम भोले बाबा का भजन करो। तो बताया है वही विश्व मोहिनी सीता बनी है, और वही बंदर भगवान श्री राम की रक्षा करते हैं। जो भगवान को श्राप दिया नारद ने, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा है। अब हरे अनंत हरे कथा अनंता, कोई विद्वान किसी तरह लिखता है तो कोई विद्वान किसी तरह लिखता है। अब आइए देखते हैं रामायण में और आगे, लेकिन उससे पहले ये 101 रुपया मोनू यादव, उजीर सिंह यादव, बॉबी यादव जो कटघरा के रहने वाले हैं, सुनना चाहते हैं श्याम नगीना बन जाते हैं कि श्याम नगीना बन जाते नथुनी आइए देखते हैं के बूटी सतगुर से मंगवाई लेऊंगी, मेरे हो दर्द नस नस में। बूटी सतगुर से मंगवाई लेऊंगी,
बहुत सुंदर आवाज तो बड़ी बढ़िया आई है, लेकिन ऊपर हाथ करो सब लोग भैया पीछे वाले, हाँ हाँ ताली बजा करके बहुत सुंदर है।